और फाइनली 7वीं बार सेवक जो है वह भागा आया कि यस, मुझे एक मुट्ठी भर मनुष्य के हाथ सा मुट्ठी भर बादल जो है वह छोटा बादल उठ रहा समुद्र से दिखाई दिया है। हालेलुया, कि समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। 44 आयत में लिखा, तो फिर उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी और लिखा है कि वह छोटा सा बादल जो था वह काली घटाओं में तब्दील हुआ। और लिखा है कि आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं आंधी से काला हो गया और तुरंत थोड़ी ही देर में भारी वर्षा होने लगी। आमीन। सो जब आप प्रार्थना करो तो कंटिन्यू करो, बिना रिजल्ट की परवाह किए कंटिन्यू। एलिया ने प्रार्थना की, हालेलुया, स्पिरिट में उसने महसूस किया कि भारी वर्षा होने वाली है, लेकिन हुई नहीं जब तक कि वो घुटनों पर नहीं आया। जब तक कि घुटनों पर आकर भी बार बार रिजेक्शन मिली, लेकिन वो रुका नहीं, कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा। और फिर आखिर में फाइनली 7वीं बार सेवक ने कहा कि यस, एक छोटा सा मनुष्य के हाथ सा बादल समुद्र में से उठता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और वो थोड़ी देर में काली घटाओं पूरे बादलों में वो तब्दील हुआ और भारी वर्षा हुई। हालेलुया। सो उसी तरह से आपकी जिंदगी में चाहे छोटा सा परिवर्तन आपको दिखे, चाहे छोटा सा चेंज हो, छोटी सी गवाही, छोटा सा परमेश्वर का स्पर्श आपको कभी महसूस हुआ हो, छोटी सी शांति आपकी जिंदगी में पीस आपको महसूस हुआ हो, तो लगे रहो प्रार्थना में। हालेलुया, लगे रहो प्रार्थना में। वो छोटा सा चेंज एक बड़े परिवर्तन में और फिर एक बड़ी गवाही में तब्दील होगा आपकी जिंदगियों में। आमीन, ये मेरा विश्वास है। प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर रोज प्रार्थना करो, हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना करो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ये लगा कि ये परमेश्वर ने आपके लिए बात की कि जो लिखा है ना कि 43 में कि एलिया ने कहा कि फिर 7 बार जा। जो आप लास्ट लाइन देखो उसमें लिखा कि फिर 7 बार जा। ये परमेश्वर विश्वासियों को ये 7 बार यानी कि हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जा, ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया, कि हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जा, हर रोज प्रार्थना में जा। आप अपने काम से छुट्टी कर सकते हो, आप घूमने जा रहे हो, आप रेस्ट के लिए छुट्टी कर सकते हो, अपने काम से फैमिली से अलग होकर थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना के लिए कोई छुट्टी नहीं है। प्रार्थना हफ्ते के 7 दिन करो। जो फिर 7 बार जा का मतलब है हम हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, जितने जन मुझे सुन रहे हैं, हमारे लिए कि हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि कोई भी दिन मिस ना करो। अगर आपने सोम, मंगल और बुधवार प्रार्थना की और नेक्स्ट 4 डेज आपने प्रार्थना नहीं की, तो वो उत्तर कैसे आएगा? परमेश्वर के दास का तो पहले 3 बारी में उत्तर आया नहीं। सो उसने भी 7 बार कंटिन्यू प्रेयर की और परमेश्वर ने वो भारी वर्षा में तब्दील किया, वो मुट्ठी भर बादल। हालेलुया। सो उसी तरह से जब आप भी हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जाएंगे, निरंतर प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे। हालेलुया। प्रार्थना में बैठे रहो, प्रार्थना में समय जरूर बताओ, पर्सनल प्रेयर अपनी रखो जरूर, रोज अपनी पर्सनल प्रेयर, अपनी फैमिली प्रेयर का अलग टाइम जरूर रखो अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। ताकि शैतान कभी भी हमारी जिंदगियों में काम ना करने पाए, ताकि हम हमेशा बढ़ते जाएं, चमकते रहें, अलग दिखे, हमेशा परमेश्वर का प्रकाश हमारी जिंदगियों में, हमारे चेहरों से चमके। हालेलुया। लूका 6 उसकी 12 और 13 में लिखा कि उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के विषय में ये बात है कि उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। सो इसमें लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और परमेश्वर से प्रार्थना में सारी रात बिताई। हालेलुया। और जब सुबह आए तो क्या किया? चेलों को इकट्ठा किया, उसमें से 12 चेले चुने और उन्हें प्रेरित कहा। अपनी मिनिस्ट्री का, अपनी सेवकाई का सबसे अहम काम परमेश्वर ने कब किया? जब पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना में बताई थी। आमीन। सो हम भी अपनी ज़िंदगी की बहुत सी हमें कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि हम ये रिश्ता करें या ना करें, ये जॉब करें या ना करें, इस स्थान पर जाएं या ना जाएं, ये काम मैं करूं या ना करूं। लंबी प्रेयर, लॉन्ग प्रेयर्स के बाद जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो वो सही होगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह लिखा कि बिग डिसीजन था 12 चेलों को चुनना, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और परमेश्वर से प्रार्थना में सारी रात लिखा बताई। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरों के परमेश्वर ने एक बड़ा फैसला लेने के लिए। उसी तरह से जब आपकी जिंदगी में भी कोई कंफ्यूजन हो,
कोई भी आपको फैसला क्या लूँ, मैं दाएं लूँ या बाएं जाऊँ, कुछ समझ ना आए तो प्रार्थना में बैठ जाओ। हालेलुया। जब आप प्रार्थना से उठोगे तो आपका माइंड क्लियर होगा, थॉट्स क्लियर होंगी। हालेलुया। कंफ्यूजन खत्म होगी, जो धुंध है फोग खत्म होगी, वो छंट जाएगी, आपको क्लियर दिखेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मिनिस्ट्री में, अपनी लाइफ में उन्होंने जितने भी बिग डिसीजंस लिए हैं वह लंबी प्रेयर का नतीजा है। हालेलुया। टीम जानती है इस बात को कि वे जितने भी उन्होंने बिग डिसीजंस लिए, उससे पहले उन्होंने सारी रात कई दिन उन्होंने प्रार्थना में बिताए हैं और परमेश्वर ने उनके फैसलों को आदर दिया और उन्हें सफल किया। हालेलुया। सो जितनी भी कंफ्यूजन्स है आपके मन में कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा कोर्स करूं, मैं जॉब करूं या फिर मैं किस फील्ड में जाऊं, प्रार्थना में जाओ सबसे पहले। हालेलुया। हमारे परमेश्वरों के परमेश्वर, किंग ऑफ हेवन, एलोहिम हमारा परमेश्वर, वो क्या, उन्होंने 12 चेलों को चुनने के लिए, जो वो अहम फैसला था मिनिस्ट्री का, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का अहम फैसला था, तो वह क्या किया उन्होंने, वह सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना में बिताई और उसके बाद आकर 12 चेले सुबह जैसे ही वापस आए, चेलों को इकट्ठा किया और 12 चुने और उन्हें प्रेरित कहा। हर समय आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है जो आपको बताए कि आप ये करो, आप वो करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हर रोज़ की दिनचर्या में जिसमें सही से और क्विक डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। सो अगर प्रेयरफुल लाइफ है तो आप ले पाओगे। हालेलुया। सो अगर आप एक हाउसवाइफ है और आप प्रार्थना में आपका जीवन है तो आप अपने हस्बैंड के रियल हेल्पर ठहरोगे, रियल वाले हेल्पर, रील हेल्पर नहीं, रियल हेल्पर ठहरोगे। हालेलुया। सो आप उन मुश्किलों को, जो प्रॉब्लम्स है रोजमर्रा की, उन्हें आसानी से सुलझा लोगे बिना अपने हस्बैंड को बताए, उन्हें हमेशा शांति में, पीस में रखोगे। हालेलुया। सो प्रार्थना में बने रहना जरूरी है, चाहे आप कुछ भी नहीं है, चाहे आपको कोई नहीं जानता या फिर आप बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या करो, प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। सो ये प्रार्थना ही है जो हमें बड़े फैसले लेने के लिए हमें प्रेरित करती है। ये प्रार्थना ही है जो हमें हर रोज परमेश्वर के आगे बैठकर परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रेरित करती है। हालेलुया। ये प्रार्थना ही है जो हमें पाप से बचा कर रखती है। ये प्रार्थना ही है जिसमें हम, केवल ये प्रार्थना ही है जिसमें हम परमेश्वर से बात कर पाते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना ही है जो हमारी और परमेश्वर की हीलिंग को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में आने देती है। हालेलुया। राजाओं उसकी 15 और 16 आयत को, जिसमें लिखा है कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। और फिर अलीशा ने कहा अपने सेवक से कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। इस वाक्य में जब आप देखेंगे दूसरा राजाओं, अपने घरों में आप पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसकी 6 अध्याय के 8 से आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें अराम का राजा इज़राइल के राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, इज़राइल के राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। लेकिन परमेश्वर जो है अपनी गूढ़ बातें, अराम के राजा के अंदरूनी कोठरी में जो वो बातें, जो सलाह करता था, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करता था, वो परमेश्वर अपने दास को अलीशा को बताता था और अलीशा इज़राइल के राजा को पहले ही आगाह कर देता था। हालेलुया। और अराम का राजा दुखी हो गया, परेशान हो गया, अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया कि कौन है तुम में से इज़राइल की ओर का। तो फिर कर्मचारियों ने बताया कि नहीं, हम ऑनेस्ट हैं, हमें कोई ऐसी कपट नहीं, ये तो इज़राइल में परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता है, जो सब गूढ़ बातें जो तू अपनी कोठरी में बात भी करता है वो परमेश्वर उस पर जाहिर करता है। सो इसलिए अराम के जो राजा ने एक बड़े दल लिखा कि बड़े दल, अरामी सेना के बड़े दल घोड़ों और रथों समेत जो परमेश्वर के दास अलीशा को पकड़ने के लिए भेजे और पूरे नगर को घेर लिया। और 15 में लिखा है कि जब सुबह सुबह सेवक उठा, भोर को दिन चढ़ने से पहले परमेश्वर का जो टहलुआ उठा और जब उसने देखा कि पूरे नगर को घेर लिया है अरामी सेना ने, मेरे स्वामी को अलीशा को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो एकदम से डर गया, वह घबरा गया पूरी रीति से कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब हम खत्म हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। अरामी सेना घोड़ों और रथों समेत फुल नगर को घेर लिया एक परमेश्वर के दास को, अलीशा को पकड़ने के लिए। तो वो पूरी तरह से सेवक हिल गया अंदर से। लेकिन अलीशा जो था वह परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का दास, प्रार्थना में जीवन जिसका, उसने कहा कि मत डर, उसने कहा आपसे
सेवक से जितने डरे उनसे कहा कि मत डर, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। जो हमारी ओर है, हमारा परमेश्वर, उसकी संख्या, उसकी सेना की संख्या अधिक है उस अरामी सेना से। हालेलुया। अलीशा ने प्रार्थना की सेवक की, और उसकी आंखें खुली और उसने क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर के पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों समेत भरे हुए हैं, कि परमेश्वर ने आप आकर उसकी सहायता की, क्योंकि वह प्रार्थना में जीवन था उसका, अलीशा का। उसने परमेश्वर को प्रथम रखा था। हालेलुया। उसने अपने बैलों को खत्म करके अपने सेकंड जो बी प्लान होता है ना जिंदगी में, लोगों के, विश्वासियों की, जहाँ लोग सेवा करते हैं, उनकी जिंदगी में एक ए प्लान होता है सेवा करना, मिनिस्ट्री में काम करना। एक बी प्लान भी होता है, बाहर जाना, वो करना, ये करना। तो उसने, एलीशा ने अपना बी प्लान खत्म करके वो सेवा में आया था। हालेलुया। और जैसे ही उसने प्रार्थना की, सेवक की अंदरूनी आंखें खुली और उसने देखा कि परमेश्वर के अग्नि में घोड़ों और रथों समेत पूरा पहाड़ जो अलीशा के इर्द गिर्द भरा हुआ है। अलीशा ने फिर प्रार्थना की और पूरी अरामी सेना अंधी हो गई। हालेलुया। वह शर्मिंदे हुए और वापस चले गए। और वचन में लिखा है कि फिर कभी भी अरामी सेना इज़राइल में फिर कभी भी वापस नहीं आई। सो अगर आप प्रेयरफुल पर्सन हैं, प्रेयरफुल पर्सनैलिटी है आपकी, तो सच में आप एक निडर होंगे। आपको पता होगा परमेश्वर की क्या कैपेसिटी है, वो कितनी अथॉरिटी रखता है, वो कितना बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। सो इसके लिए लगातार प्रार्थना में बने रहो। प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। प्रार्थना में रहोगे तो परमेश्वर आपको प्रेयर वॉरियर बनाएंगे। प्रार्थना में बने रहोगे तो आप डरपोक नहीं रहेंगे, परमेश्वर निडर करेगा आपको। हालेलुया। आपको पता होगा कि नो, जो मेरी ओर है वह उस रोग से अधिक ताकत रखता है, जो मेरी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। अलीशा ने कहा कि जो मेरी ओर है मेरा परमेश्वर, वो उस शैतान से, उस दुष्ट से, उस शत्रु से, उस वैरी से, उस रोग से कहीं अधिक सामर्थ्य और ताकत रखता है। हालेलुया। फिर आप डरोगे नहीं और आप अंदरूनी आंखों से देख पाओगे परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य और परमेश्वर के बड़े कामों को। हालेलुया। फिर सेवक देख पाया उसके बाद। पहले वो बहुत डर गया कि हाय प्रभु, अब हम क्या करें। सो मेरा विश्वास है कि आपकी जब प्रेयरफुल लाइफ पूरी होगी तो आप फिर डरोगे नहीं। आप भी कहोगे कि यस, जो मेरी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। जो मेरी ओर है इस रोग से वो अधिक पावरफुल है। हालेलुया। जो मेरी ओर है मेरा परमेश्वर, वो उस दुष्ट से अधिक पावरफुल है, वो अधिक संख्या में अधिक पावर रखता है। फिर आप अलीशा की तरह ये कह पाओगे। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप लगातार प्रार्थना में बने रहोगे। मेरा विश्वास है कि आप प्रेयर वॉरियर बनोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये दुख है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है। अगर आप 3 टाइम खाना खा सकते हो तो इसका मतलब 1 टाइम प्रेयर भी कर सकते हो। जा तो फिर खाना छोड़ दो, 3 टाइम का जो खाना खाते हो उसे पूरी तरह से छोड़ दो और फिर बताओ कि मेरे पास समय नहीं है, मैं प्रेयर नहीं कर सकता। फिर मान सकते हैं, फिर शायद परमेश्वर भी मान जाए। हालेलुया। लेकिन अगर खाने के लिए आपके पास समय है तो यस, प्रेयर के लिए आपके पास डेफिनेटली फिर समय है। सो हम मत्ती 6 उसकी 9 से जब हम 13 तक पढ़ते हैं कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब प्रार्थना करो तो इसी रीति से प्रार्थना किया करो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं कि आप बैठो और ये पूरा आपने 9 से 13 आयत तक पढ़ा और आपकी प्रार्थना हो गई। नो, ये प्रार्थना का पैटर्न परमेश्वर ने दिया है कि इस रीति से, ये पैटर्न है, ये रूल है प्रार्थना के। ये अपने आप में कंप्लीट प्रेयर नहीं है, ये परमेश्वर ने पैटर्न दिया है कि इस रीति से प्रार्थना किया करो। हालेलुया। जैसे कि लिखा है 9 में कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि जब आप प्रार्थना की शुरुआत करो तो हमेशा आराधना से करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि जब भी प्रार्थना की शुरुआत, जब भी आप अपने घुटनों पर बैठो, अपने घरों में, अपनी कोठरी द्वारों को बंद करके जब भी बैठो तो सबसे पहले आराधना करो, सबसे पहले वर्शिप करो। हालेलुया। और उसी तरह से 13 में लिखा कि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। यानी कि अपनी प्रार्थना की शुरुआत और अपनी प्रार्थना का अंत कैसे करो? आराधना के साथ, वर्शिप के साथ। क्योंकि वर्शिप है जिसमें हम जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या है।
हम जान पाते कि परमेश्वर कितनी सामर्थ्य रखता है, वो कितना बड़ा परमेश्वर है, वह गॉड ऑफ गॉड है, वह किंग ऑफ किंग्स है, किंग ऑफ हेवन है, वह रिवीलर ऑफ सीक्रेट्स है, वो एलोहिम है, वो बड़ा परमेश्वर है, वह जीवित है। जो हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को जान पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और उसमें आराधना करते हैं तो चाहे जितने मर्जी हम दुखी हों, लेकिन हम ऐसी शांत और काम परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारे आसपास की नेगेटिविटी का हम पर कोई असर नहीं होता। सो वो आराधना परमेश्वर चाहते हैं आपसे। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करो तो स्तुतियों के साथ, और जब भी प्रार्थना करो परमेश्वर के आंगनों में लिखा है प्रवेश करो कि धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, स्तुतियों के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो। भजन संहिता 150 में लिखा है कि आकाश मंडल में परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्मों के कारण परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर के बड़े कामों के कारण उसकी स्तुति करो। 150 में लिखा कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, जो परमेश्वर के बड़े काम है, पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, 10 तार वाले बाजों के साथ उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। यानी कि जब प्रार्थना में बैठो तो क्या करो? उसकी स्तुति करो, आराधना करो, वर्शिप के साथ हमेशा प्रार्थना की शुरुआत करो। चाहे आप सुखी हैं चाहे आप दुखी हैं, प्रार्थना कैसे करनी है? वर्शिप के साथ हमेशा प्रार्थना की शुरुआत करो, और हमेशा अपनी प्रार्थना का अंत आमीन कैसे करो? आराधना के साथ करो। क्योंकि जब आप आराधना करते हो तो सच में परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाते हो। आपकी परिस्थितियां जो जितनी मर्जी नेगेटिव और विपरीत हो वो आप भूल जाते हो और बिल्कुल परमेश्वर में लीन हो जाते हो जब आप आराधना करते हो। जब आप आराधना करते हो तो आप आत्मा में चले जाते हो। हालेलुया। आत्मा में जाकर फिर आप जब प्रार्थना करते हो तो उसका उत्तर आता है, क्योंकि आत्मा में ही प्रार्थना करो। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। सो अवश्य है, परमेश्वर कहता है कि उसके आराधक रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। सो आराधना कैसे करनी है? यूहन्ना 4:24 में लिखा कि परमेश्वर आत्मा है, सो अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सो परमेश्वर आत्मा है। सो इसका मतलब कि हम अगर सुर लगाने नहीं भी आते हैं आपको तो लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता मैं आत्मा हूं। अगर तुम खरे मन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बिना कपट के, आत्मा से भरकर अगर तुम आराधना करोगे तो यस, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर दूंगा। हालेलुया। जब सुख आए तब भी प्रार्थना करो, और जब दुख हो तब भी आराधना करते रहो प्रार्थना में। ऐसा नहीं कि अब सुखी है तो अब बहुत लंबी प्रार्थना में वर्शिप चल रही है, अब दुखी है तो सिर्फ रो रो के परमेश्वर से बोल रहे हैं कि हाय प्रभु तू कित्थे है, तू इदा क्यों किया। हालेलुया। ये पैटर्न खुदा ने दिया कि इसी रीति से प्रार्थना करो, चाहे सुखी हो। दूसरा शमूएल जो है उसके 6 अध्याय उसके 21 में लिखा दाऊद के विषय में कि उसने अपनी पत्नी मीकल से कहा कि परमेश्वर ने मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया। उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार से नाचा करूंगा। कि जब सुखी हो, जैसे कि दाऊद यहाँ पर बहुत खुश था कि परमेश्वर ने मुझको इज़राइल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया, सो मैं उसके सामने नाचा, मैं इसी प्रकार से नाचूंगा, झूमूंगा और परमेश्वर की आराधना करूंगा। उसी प्रकार से जब आपकी जिंदगी में सुख हो तब भी परमेश्वर की आराधना करो, नाचते झूमते हुए, चाहे जितनी मर्जी बड़ी पोजीशन पर आप हो फिर भी परमेश्वर की आराधना करो। चाहे कोई आपको देखे, खुलकर परमेश्वर का प्रचार करो, खुलकर परमेश्वर की गवाही दो, खुलकर परमेश्वर के गवाह ठहरो। हालेलुया। और जब दुख आए तब भी परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। जब दुख आए तो क्या करो? तब भी परमेश्वर की आराधना करो। हम यहाँ पर देखेंगे जैसे 16 अध्याय प्रेरितों के काम उसकी 19 से जब आप 24 तक देखते हो तो इसमें लिखा है कि जब पौलुस और सिलास दोनों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लिखा है कि तब उन पर सताव आया था। परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के काम कर रहे थे, कोई कपट नहीं किया था, कुछ बुरा नहीं किया था, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। तो इसमें लिखा है कि भीड़ जो थी उनके विरोध में हो उठी और उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया, उनके कपड़े फाड़ कर उतार दिए, बुरी तरह से उनकी इंसल्ट की, उन्हें पकड़ लिया, बैंतें मारने की आज्ञा दी, उन्हें बैंतें मारी गई, मारा पीटा गया, उन्हें पकड़कर जेल में काल कोठरी में डाल दिया गया, उनके पैर जो है काठ में ठोक दिए गए। हालेलुया। अगर ये बहुत ही, अगर आप कोई नया विश्वासी अगर आप सुनो तो ये बहुत ही एक इमोशनल सी बात है कि हाय प्रभु ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर के दास, सच्चे प्रेरित परमेश्वर का प्रचार कर रहे हों और मारा पीटा गया, कपड़े फाड़ कर उतार दिए, बेइज्जती की,
इतना दुख दिया, काठ में पैर ठोक दिए, हिलजुल नहीं पा रहे थे, पहरे बिठा दिए ऊपर। ऐसा क्यों हुआ परमेश्वर? अगर आम विश्वासी हो तो यहाँ पर पूरी तरह से अपना हियाब खो बैठता, अपना विश्वास खो बैठता परमेश्वर, अगर कोई अल्प विश्वासी होता तो। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं 16 अध्याय उसकी 25 में कि आधी रात लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आमीन, हालेलुया। आम विश्वासी, कोई अल्प विश्वासी होता तो क्या होता? पूरी तरह से हियाब खो बैठता, परमेश्वर से विश्वास उठ जाता उसका कि ये क्या हुआ, मैं तो तेरी सेवा करता था ना, फिर क्यों मेरे साथ इतनी मेरी बेइज्जती क्यों हुई, फिर क्यों लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, फिर क्यों मेरी जिंदगी में ये बीमारी आई, फिर क्यों मेरी जिंदगी में ये दुख आया, मैं तो तेरी सेवा करता हूं ना। लेकिन पौलुस और सिलास परमेश्वर का